नमस्कार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। अगले हफ्ते से एक क्लिक पर गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अब जांच व दवा खरीदने में पैसे खर्च नहीं करने होंगे। अस्पताल में यदि दवा उपलब्ध नहीं है तो बाहर की दुकान से उनके बेड पर दवा पहुंचाई जाएगी, जांच भी होगी और रिपोर्ट भी पहुंचा दी जाएगी। यही नहीं, राज्य की गर्भवती महिलाओं एवं 1 वर्ष तक शिशुओं को अस्पताल जाने एवं अस्पताल से घर लाने के लिए भी निजी स्तर पर गाड़ी का इंतजाम नहीं करना होगा। मोबाइल से एक क्लिक पर उन्हें एम्बुलेंस घर से अस्पताल पहुंचाएगी और ज़रूरत पड़ने पर फिर उसी तरह एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल से घर भी पहुंचाएगी। NHM के MD आलोक त्रिवेदी ने बताया कि अगले हफ्ते से यह सुविधा अस्पतालों में मिलने लगेगी। लोहरदगा से 4 नक्सली धराएं। 15 लाख के इनामी रविंद्र गंझू के इशारे पर घटना को देते थे अंजाम। हथियार, नक्सली पर्चा और अन्य सामान बरामद। लोहरदगा में भाकपा माओवादी संगठन के 4 नक्सली धराए हैं। ये नक्सली 15 लाख के इनामी रविंद्र गंझू के इशारे पर घटना को अंजाम देते थे। इन पर जिले के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को महीने भर से इन नक्सलियों की तलाश थी। लोहरदगा पुलिस ने जिन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम सुनील खेरवार, मुन्ना लोहरा, जीवन लोहरा और सुखलाल नगेसिया है। इनके पास से हथियार, नक्सली पर्चा और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। आज और कल झारखंड में होगी भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने का दिखेगा असर। मौसम विभाग ने 7 और 8 जुलाई को झारखंड के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड में फिलहाल मानसून कमजोर है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने व पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से झारखंड में 12 जुलाई तक आकाश में बादल छाए रहेंगे व रुक रुक कर बारिश होने की भी संभावना है। इधर आज सुबह से कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं शाम तक कई जिलों में भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि राजधानी रांची और आसपास के जिलों में कल रात से ही रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश हो रही है। विभाग के मुताबिक 8 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। ऐसे में विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। रांची में दिन दहाड़े फायरिंग, अज्ञात अपराधियों ने युवक को मारी गोली। झारखंड की राजधानी रांची एक बार फिर गोलियों की आवाज से थर्रा उठी है। शुक्रवार को रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। अज्ञात अपराधियों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल युवक का नाम रंजीत है, जो एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करता है। रंजीत के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। झारखंड में भी ज्योति मौर्य जैसा किस्सा। पति ने मजदूरी कर नर्स बनाया, अब पत्नी का साथ रहने से इनकार। झारखंड में भी यूपी के प्रतापगढ़ वाला ज्योति मौर्य जैसा किस्सा सामने आया है। दरअसल झारखंड के साहिबगंज जिला के एक शख्स ने दावा किया है कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर पहले नर्स बनाया और अब वह उसके साथ रहने से इनकार कर रही है। शख्स का दावा है कि उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई में तकरीबन 4.5 लाख रुपए खर्च किए और अब वह नौकरी करने लगी तो उसे अपनाने से इनकार कर दिया है। शख्स का यह भी कहना है कि उसकी पत्नी 14 अप्रैल 2023 से ही लापता है। पत्नी के साथ उनका 10 साल का बेटा भी है। शख्स ने अब जिला अदालत, डीसी और पुलिस अधीक्षक के पास आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। शख्स का कहना है कि उसने पत्नी को पढ़ाने के लिए गुजरात में मजदूरी की, ट्रैक्टर चलाया। कन्हाई का आरोप है कि पत्नी 28,000 रुपये और ज्वेलरी लेकर भाग गई है। उसने वरीय पदाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। पलामू में एसीबी की टीम ने की कार्रवाई, टुनटुन उपाध्याय को घूस लेते पकड़ा। पलामू के मेदिनी नगर में एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए विशेष भू अर्जन कार्यालय से टुनटुन उपाध्याय को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। घूस लेने वाले रकम 6,000 बताया गया है। अभी टुनटुन उपाध्याय से पूछताछ की जाएगी। उपाध्याय की गिरफ्तारी से कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। रिम्स में 10 दिनों में सर्पदंश के 100 से अधिक मरीज पहुंचे। बारिश का मौसम आते ही सर्पदंश के मामले बढ़ने लगे हैं। रिम्स में हर दिन औसतन सर्पदंश के 10 मरीज पहुंच रहे हैं। पिछले 10 दिनों में सिर्फ रिम्स में 100 से अधिक मरीज सर्पदंश के पहुंच चुके हैं। रिम्स के इमरजेंसी कर्मियों के अनुसार सबसे अधिक मरीज ओरमांझी, पिठोरिया, धुरवा, नामकुम से आ रहे हैं। वह भी ज़्यादातर शाम के 4 बजे से 10 बजे के बीच। हालांकि रिम्स में एंटीवेनम की पर्याप्त उपलब्धता के कारण समय पर इंजेक्शन मिल जा रहा है।
चिकित्सकों ने बताया कि रिम्स में सर्पदंश के 2 घंटे के अंदर ही अधिकतर लोग पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें तत्काल दवा दे दी जा रही है। जान जोखिम में डाल आ रहे रिम्स सर्पदंश के लिए राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एंटीवेनम उपलब्ध है, ताकि समय पर इलाज हो और जहर शरीर में नहीं फैले। लेकिन जागरूकता के भाव में पीड़ित 2 घंटे तक सफ़र कर रिम्स पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई बार जान का जोखिम हो सकता है। 15 नवंबर से रांची में चलेगी 244 नई सिटी बसें। रिंग रोड तक सफ़र कर सकेंगे बेहद किफ़ायती दर पर। शहरी परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार 15 नवंबर को राजधानी की सड़कों पर 244 नई सिटी बसें उतारेगी। इनमें 24 AC व 220 सामान्य बसें होंगी। बस खरीदने के लिए नगर निगम ने गुरुवार को टेंडर निकाल दिया है। 17 जुलाई को प्री बिड मीटिंग होगी। 7 अगस्त तक टेंडर पेपर जमा किया जा सकता है। वहीं टेंडर में भाग लेने वालों का बीड 10 अगस्त को खोला जाएगा। नई व्यवस्था में सिटी बस सेवा का विस्तार रिंग रोड तक किया जाएगा। बसों का परिचालन शहर के अलग अलग रूटों में एक छोर से दूसरे छोर तक किया जाएगा, ताकि शहर के लोग कम पैसों में सफ़र कर सकें। आम लोग इस बस सेवा का लाभ अधिक से अधिक लें, इसके लिए इसका किराया कम रखा जाएगा। कुल मिलाकर नो प्रॉफिट नो लॉस पर सेवा दी जाएगी। गढ़वा में मानसून से किसानों के चेहरे खिले, लेकिन सब्जियों के भाव 7वें आसमान पर। टमाटर 120 से 200 रुपये किलो। गढ़वा जिले में मानसून की मेहरबानी से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। खासकर सब्जियों की कीमतें गढ़वा जिले में आसमान छू रही हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए सब्जियों में इस्तेमाल होने वाले टमाटर के भाव ने लोगों का जायका ही नहीं, किचन का बजट भी बिगाड़ दिया है। जी हाँ, टमाटर के भाव 120 रुपये से 200 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गए हैं। गढ़वा जिला मुख्यालय समेत आसपास के विभिन्न प्रखंडों में टमाटर क्वालिटी के अनुसार 120 रुपये से 200 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। टमाटर के भाव ने आम लोगों को इसके सेवन से वंचित कर दिया है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें खुद महंगे दामों पर टमाटर खरीदना पड़ रहा है, इसलिए महंगा बेचना उनकी मजबूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में टमाटर इतना महंगा कभी नहीं हुआ था। स्कूल टाइम से ही खेलते थे क्रिकेट, हाई स्कूल के बाद छोड़ी पढ़ाई, ऐसे बदली किस्मत। संघर्ष, लगन और मेहनत किसी भी इंसान को उस ऊंचाई तक ले जाता है जिसकी वह कल्पना नहीं करता है। ऐसी ही कहानी है कैप्टन कूल कहे जाने महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी का सफ़र एक TTE की नौकरी से शुरू हुई थी। उन्हें स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी थी और वह स्कूल टाइम से ही स्पोर्ट्स खेलते थे। धोनी ने अपनी स्कूली शिक्षा DAV जवाहर विद्या मंदिर रांची झारखंड से की और बैडमिंटन, फुटबॉल और क्रिकेट जैसे कई खेलों में अच्छा परफॉर्मेंस किया। उन्होंने अपनी फुटबॉल टीम के लिए गोलकीपर के रूप में खेला और एक स्थानीय क्लब के लिए क्रिकेट भी खेलते थे। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे CM सोरेन, कहा समय पर नहीं मिलता मनरेगा का पैसा। झारखंड मनरेगा परिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस योजना में कुछ समस्याएं भी हैं। केंद्र सरकार से इस योजना के मद में समय पर पैसा नहीं मिलता है, इससे योजना के लाभुकों में निराशा होती है। योजना लटकती है, इसके समाधान की जरूरत है। वैसे राज्य सरकार ने इस विषय को नीति आयोग के सामने रखने का निर्णय लिया है। इससे पहले CM ने गुरुवार को झारखंड ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की समीक्षा बैठक में मनरेगा को राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इसकी निगरानी और पारदर्शिता पर जोर दिया था। CM ने कहा कि योजना समय से पूरी हो और लाभुक बिचौलियों के चंगुल में न फंसे, इसके लिए उन्हें भी अकाउंटेबल बनाया जाए। लोहरदगा में रात भर हो रही है बालू की अवैध ढुलाई, 3000 रुपये प्रति ट्रैक्टर बिक रहा है। लोहरदगा शहरी क्षेत्र में एक बार फिर से बालू का अवैध कारोबार शुरू हो गया है। लोहरदगा शहर के आसपास के विभिन्न नदियों से अवैध रूप से बालू उठाकर ट्रैक्टरों में रात भर शहर के विभिन्न इलाकों में भेजा जा रहा है। 2 दिनों तक बालू की ढुलाई बंद रहने के बाद एक बार फिर से जब बालू का अवैध कारोबार शुरू हुआ है तो बालू की दर काफ़ी ऊंची हो गई है। एक ट्रैक्टर बालू 3 से 4 हज़ार रुपये ट्रैक्टर के दर से बेचा जा रहा है। बालू का अवैध कारोबार करने वाले ट्रैक्टर संचालक बताते हैं कि इस बार सौदा ऊंची कीमत पर हुआ है, इसलिए बालू की कीमत भी बढ़ा दी गई है। बरसात का समय है और लोगों को बालू की ज़रूरत है, वैसे में ऊंची कीमतों पर बालू की खरीदारी करनी लोगों की मजबूरी है। रांची की अपूर्व को भारतीय वन सेवा परीक्षा में 21वां स्थान। भारतीय वन सेवा परीक्षा 2022 में रांची के कड्रू निवासी अपूर्व सिंह को 21वां स्थान मिला है। वे वर्तमान में बिहार के बलिया में RDO के पद पर कार्यरत हैं। उनकी सफलता पर माता पिता अरविंद कुमार सिंह, शर्मिला सिंह और बहन अपराजिता सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी है। बताया कि उनकी शुरुआत शिक्षा DAV कपिल देव पब्लिक स्कूल कड्रू से हुई है। इसके बाद इंटर DPS दिल्ली से,
आगे IIT रुड़की से बीटेक और एमटेक की पढ़ाई पूरी की थी। बैंक सेवा से हैं असंतुष्ट तो यहाँ करें शिकायत। अगर आप किसी भी बैंक की सेवा से असंतुष्ट हैं और इसकी शिकायत संबंधित बैंक शाखा में कर चुके हैं, लेकिन 1 माह बाद भी आपकी समस्या बरकरार है, तो बैंकिंग लोकपाल के तहत cms.rbi.org.in पर पोर्टल पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यही नहीं, टोल फ्री नंबर 14448 पर कॉल करके भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहाँ शिकायत के बाद अगर आपकी शिकायत सही पाई गई तो बैंक को हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। देवघर के घनश्याम झा बने युवाओं के आइकन। 100 स्कूलों में फ्री पढ़ाने का है आंकड़ा, जगा रहे शिक्षा का अलख। देवघर के घनश्याम झा 68 साल की उम्र में भी देश के विभिन्न प्रांतों का भ्रमण कर शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। वह देश के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक के लिए आइकन बने हुए हैं। उनके दृढ़ संकल्प के कारण कभी भी अपने ऊपर बीमारी को हावी नहीं होने दिया है। 3 जनवरी 2023 को ब्रेन स्ट्रोक आया, फिर भी जज्बे को कमजोर नहीं होने दिया। बुधवार को रांची के ओरमांझी स्थित कोलकाता पब्लिक स्कूल में बच्चों की कक्षाएं लेकर 100 विद्यालय में निःशुल्क पढ़ाने का रिकॉर्ड बनाया है। देवघर में इलाज तक की व्यवस्था नहीं, लेकिन विभाग मना रहा डेंगू रोधी माह। मौसम बदलने के साथ राज्य में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग सभी जिलों को इसे लेकर अलर्ट रहने को कहता है। मानसून के समय डेंगू की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह विषाणु जनित रोग है जो संक्रमित मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। इसके इलाज के लिए अब तक किसी प्रकार का टीका या दवा उपलब्ध नहीं हो सका है। इसे लेकर राज्य स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार जिले में लोगों को जागरूक करने के लिए 1 जुलाई से डेंगू माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान संदिग्धों का सर्वे कर घरों की जांच कराई जा रही है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।